एक समय था जब लोग गागर का उपयोग करते थे, क्योंकि गागर दूर से जल भर कर के लाने के लिए बहुत उपयुक्त पात्र थी। उसमें थोड़ा अधिक जल आता है और उसको आसानी से लेकर के आया जा सकता था। सिर पर रख कर के व्यक्ति आसानी से लेकर के अपना अपनी यात्रा को, अपनी दूरी को कंप्लीट करता था। उसी तरीके से जीवन में आप जो शिक्षा थी वो पहले गुरु के पास जाकर के प्राप्त करता था व्यक्ति, क्योंकि उसके पास वो सुनता था और सुन करके मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता था। वो ज्ञान जो प्राप्त करता था वो अपने जितना वो उसका कहते हैं ना, जितनी उसकी बुद्धि होती थी उतना ग्रहण करके आ जाता था, वो उतना पात्र में लेके आ जाता था। लेकिन आज की सृष्टि बदल गई। आज घर के अंदर जिस तरीके से पानी निरंतर आता रहता है, चाहे वो जो किसी जो प्राइवेट जो यानी कृत्रिम साधन के द्वारा जो हम किसी भी तरीके के पानी के अलग सोर्स यूज़ करते हैं उनके द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के नल के द्वारा, उसके द्वारा पानी हमारे पास निरंतर आता रहता है। तो हमें घाघर में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे पास हमेशा पानी शुद्ध बना रहता है। क्योंकि जो चलता हुआ पानी कहते हैं ना, पानी जब लगातार आ रहा हो 1-2 मिनट के लिए तो उसको छोड़ना चाहिए, उसको पानी को निकलने देना चाहिए, क्योंकि जो एकदम आता है पानी उसमें उसका वो नुकसानदायक होता है। उसके बाद उसको वो पानी अच्छा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो प्रवाह, यदि आप शिक्षा में भी प्रवाह चाहते हैं तो अब हमें वो गागर लेकर के हर एक के पास वो गागर, पहले तो आप जितनी कहते हैं जितनी गागर थी, जितनी बुद्धि थी, व्यक्ति उतना ग्रहण करके गुरु से सुन करके चला आता था। ये ठीक उसी तरीके का ज्ञान था जो आज हम जाते हैं प्रवचन सुनने, कहीं जाते हैं, ध्यान है किसी बच्चे का तो उसके माइंड में उतनी चीज़ें आ गई जितनी वो समझा रहे हैं। नहीं है ध्यान तो कुछ भी नहीं आया। सुना जिस तरीके से आपने देखा ही है कि जो रोज़ न्यूज़ आती है, केवल कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार न्यूज़ सुनी और पूरी न्यूज़ आपको एज इट इज़ सुना देंगे जैसी सुनी थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सिर से ऊपर से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। और यदि ये चीज़ कंटिन्यूशन में आती रहे तब, जैसे शिक्षा के द्वारा तो क्या है, अब जब न्यूज़पेपर है, व्यक्ति ने पढ़ा, अपने आप भूल गया, फिर पढ़ने लग गया, फिर भूल गया, फिर पढ़ने लग गया, तो वो जो चीज़ थी जो उसको याद रख रही थी अब वो भूलेगा नहीं, क्योंकि अब वो सोर्स जो है उसका कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो पहले सोर्स अलग थे और अब सोर्स अलग है, दोनों सोर्स अलग है। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, आजकल की जो शिक्षा माध्यम है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा जो मिल रही है, दोनों ही उपयोगी हैं और दोनों का उपयोग करके आपको अपनी बुद्धि का निर्माण खुद से भी करने का प्रयास करना चाहिए।